Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Krish Krishtaya Bhutale Gopal Krishna Goswami Prabhupadasya Sahityamya Prakashaya Vitarye Cha Pracharam Kitvan Sadhu Bhagavad Padaya Te Namah. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपातत् अहं वंदे श्री गुरु तीन तारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम नीलाचल निवासाय नित्य प्रमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः. दारुभ्रम नमामि दारुभ्रम स्मरामि. जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठनाथ जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी कांता जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालकाय दास दास दासा नाम दासवतम देहे में प्रभु दासवतम देहे में प्रभु सत्वम देहे में प्रभु. जगन्नाथ स्वामी की जय. सो आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पहले सेशन, द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर जगन्नाथ स्टोरीज. सो बहुत ही जल्दी इस महीने की 14 तारीख को भगवान की देव पूर्णिमा यानी भगवान का अपीयरेंस डे यानी कि जगन्नाथ स्वामी का जब प्रकाट्य हुआ तो उनका उस दिन पर होता है स्नान यात्रा और वो जगन्नाथपुरी पे होएगी. और 1 जुलाई को होएगी रथ यात्रा जो पुरी का मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, पब्लिक प्रोसेशन. उसी के कॉन्शियस अपने आप को तैयार करने के लिए अभी हम शुरू करते हैं जगन्नाथ स्टोरीज पार्ट 1. तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा हमारे श्री क्षेत्र ऑनलाइन परिक्रमा का. चलिए, तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार के मैं जग के स्वामी जो जगन्नाथ हैं, जो जगदीश हैं, जो दारू भ्रम हैं, जो पुरुषोत्तम हैं, उनके बारे में उनके नाम रूप लीला गुण तत्व मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है. योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तो मार करुणा सार. तो इसीलिए आप सब जो वैष्णव बैठे हैं आपके चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ. वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः. और सबसे विनती करती हूँ कि आप सब ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, अपनी शुद्धता के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ कह पाऊं. So by taking the divine blessings of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, we start today's presentation. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शना की जय. तो ये साक्षात पुरी धाम के दर्शन है जहां पर भगवान जगन्नाथ, द प्रोप्राइटर, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स जो है प्रकट हुए हैं अपने भाई बहन और साथ में ही अपने सुदर्शन जो अपने आयुध है, अपने वेपन के साथ इस दिव्य रूप में. और ये हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शना जो रजापुर में है, नवद्वीप मंडल के सिमंता द्वीप के. दिस सिमंता द्वीप एज वी हैव टोल्ड यू अर्लियर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम जगन्नाथपुरी. और यहाँ का भी भगवान के दर्शन बहुत ही दिव्य हैं और भगवान बहुत ही मैजिकल हैं. मैजिकल डीटीज हैं जो रेसिप्रोकेट करते हैं अपने डिवोटीज के साथ, उनकी सारी इच्छाओं को, मनोकामना को पूर्ण करते हैं.
और हमने आपको उनके बहुत सारे रियल लाइफ पास्ट टाइम्स जो इस ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु ने रिकॉर्ड किए थे अपनी बुक में, उनको प्रेजेंट भी किया था जो हमने नवद्वीप मंडल परिक्रमा की थी। चलिए, श्री क्षेत्र ऑनलाइन परिक्रमा 2022 की जय। So this is a very old and the original map, जैसे कि आप देख सकते हो, of श्री क्षेत्र। It is in the shape of a conch shell, एक शंख के शेप में है पुरुषोत्तम क्षेत्र जो पुरी है, और इसीलिए जो है यहाँ पर इसको शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्वकाल से स्थान अमार वसती, प्रतिदिन आमार भोजन है ताथी। तो भगवान कहते हैं, आई इटर्नली रिसाइड एट दैट प्लेस एंड आई ईट देयर एवरी डे। तो कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ में सोने के लिए आते हैं, द्वारका में रूल करने के लिए आते हैं, और पुरुषोत्तम क्षेत्र जहां पे श्री क्षेत्र है, जो लक्ष्मी जी का क्षेत्र है, वहां पर वो लक्ष्मी जो उनके लिए बनाती हैं, उनके लिए अनलिमिटेड डिशेस, अनलिमिटेड भोग बनाती हैं, वहां पर उनको पाने के लिए जगन्नाथ जग के स्वामी आते हैं यहाँ पर खाने के लिए, अपना भोजन करने के लिए। निज नामे स्थाने मोरा हे न प्रियतम, ताहा ते यति के वासे से अमार सम। That abode which bears my name is very dear to me. Everyone who resides there is equal to me. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने इसको अपना नाम दिया है, इसलिए मुझे ये धाम बहुत ही प्रिय है, क्योंकि मेरा नाम है पुरुषोत्तम, द सुप्रीम पर्सन, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और मैंने इसको अपना नाम दिया है, और जो यहाँ पर रहते हैं वो भी मेरे ही समान है। श्री क्षेत्र धाम की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। चलिए, तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम जो भी परिक्रमा करते हैं तो उसका एक थीम रखते हैं, जिससे कि जो भी वो प्रिंसिपल है उसको लाइफ में अप्लाई कर पाए, क्योंकि बार बार रिपीटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। और जब हम बार बार एक चीज को सुनते हैं तो उसको अपनी लाइफ में भी उतारने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे नवद्वीप मंडल में हमारी थीम थी धन मोरा नित्यानंदा, जहां पर हमने नित्याई चांद, जो हमारे प्राणनाथ हैं, जो हमारे आदि गुरु हैं, जो हमारे जगत गुरु हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी शरण लेना कितना इम्पोर्टेंट है, वो सीखा था। इसके बाद हमने अहोबिलाम परिक्रमा की थी, और अब जो हम कर रहे हैं यहाँ पर श्री क्षेत्र परिक्रमा, तो उसकी थीम है अमानी ना मान देन, यानी कि गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, डू नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। तो हम सबको ये जो सूत्र है जो दिया है चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षिका अष्टम के 3rd वर्स में, ये हम सबको इस कौन में आते ही सबको रट जाता है। तिन्नादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, मानी ना मान देन कीर्तनई सदा हरि। लेकिन इसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारना उतना ही मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा कि इसको आप अपने गले में डालकर कंठी के रूप में डाल लीजिए, क्योंकि ह्यूमिलिटी इज द सीड ऑफ लव, ह्यूमिलिटी इज द लॉक of the heart which opens the heart of the Lord, which attracts the mercy of the Lord। कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता ही है जो सिर्फ कृष्ण का हृदय को जीत सकती है, और वो ही एकमात्र सीड है जो बाकी और गुणों को विकसित करती है। लेकिन हमारे लिए इसको, मेरे जैसे नीच पतित आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए इसको प्रैक्टिस करना, जिसकी कंडीशनिंग है कि इतने जन्मों से सबको दुख देना, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग अमार जीवन में कहते हैं, अमार जीवन सदा पापे रत, नाही एक पुण्य लेश, पर रुद देग दिया छी एकत, दिया छी जीवे रकलेश। मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतः मुझ में लेश मात्र भी पुण्य नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक कलेश दिया है, वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। तो ये बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम डिवोटी सर्कल में आते हैं तो मेरे जैसे नीच अधम पतित जो व्यक्ति होते हैं, जो अपने पाप पूर्ण
एक्टिविटीज का पिटारा लेके आए हैं, कंडीशनिंग लेके आए हैं पिछले कई जन्मों के, तो वो डिवोटीज के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन कई अपने नियर एंड डियर्स या बहुत जिनके साथ सबऑर्डिनेट होते हैं उनके साथ काफी हम लोग जीव अपराध कर बैठते हैं, और जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होती। क्योंकि भागवतम में भी ये बताया गया है, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम हित्वा अर्चाम भजते मूढ़यात भस्मनि एव जुहोषि सह, कि अगर हम कितनी भी डीटी वर्शिप कर लें पर साथ में किसी जीव के प्रति अपराध करते हैं तो वो वैसा ही है जैसे यज्ञ की अग्नि में राख डाल देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जितनी भी अपनी ऑस्टेरिटीज करके अपने पायस क्रेडिट्स को इकट्ठा करते हैं वो जीव अपराध करने से उतना ही खत्म हो जाते हैं और हमारा स्पिरिचुअली एडवांसमेंट नहीं होता। तो इसीलिए हम पूरा जितना भी महीना ये श्री क्षेत्र परिक्रमा के सेशंस करेंगे तो हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू ये आप सबके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि हम दूसरों को ज्यादा मान दें। और जो ये मान देना, रिस्पेक्ट करना है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ये सिर्फ इतना एक गुड मॉर्निंग करना या किसी को थैंक यू सॉरी बोलना, ये कुछ वर्ड्स में लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब है कि हम हर किसी को कृष्ण का अंश मानते हैं और उसको उसी के हिसाब से मान देते हैं। उनके वी आर सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स और अपने आप को सबसे नीच मानते हैं और हर किसी जीव को मान देते हैं। तो आइए इसी को ही प्रैक्टिस करने का अपनी लाइफ में प्रयास करते हैं। गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, डोंट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। तो अगर कोई चींटी भी है, कोई बर्ड है, एनिमल है, कोई गार्ड है, कोई बेगर है, कोई आपके कलीग्स हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, कहीं आपके साथ स्ट्रेंजर्स हैं, कैब ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन में अलग अलग स्ट्रेंजर्स लोग हैं, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हम दास दास अनुदास हैं। उन्होंने ब्रैकेट्स लगाकर हमें ये कंडीशनिंग नहीं करी कि हम सिर्फ डिवोटीज के दास हैं, हम सबके नित्य कृष्ण दास हैं। तो आइए एक बहुत ही सुंदर इसके लिए करते हैं स्टोरी। तो पहले प्रेयर्स आर द विटामिन फॉर द सोल। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है जो हमें अपने गुरुदेव के लिए रोज उनसे प्रेयर करनी चाहिए। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया सकल समाना करिते शक्ति देहनाथ यथा यथा तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। O Lord and Master, inspire me with the power to befittingly honor all living beings. Only then will I sing the holy name of the Lord in great ecstasy and my offensive activities will cease. तो यहाँ पर हमें अपने गुरु महाराज से डेली जो ओशन ऑफ मर्सी हैं, जो कृपा के सागर हैं, उनसे एक कृपा की एक बूंद मांगनी चाहिए कि मुझे इतनी आप शक्ति दे दीजिए कि मैं हर भगवान के जो अंश हैं, जीव हैं, उन सबको उनका अकॉर्डिंगली उनको ऑनर कर पाऊं, उनको रिस्पेक्ट कर पाऊं। तभी हम हमेशा जब ये स्टेप कर पाएंगे, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तन सदा हरि। उस दिन एक बहुत ही अच्छा डिवोटी के घर में एसोसिएशन था, सब भक्तों का संग था, वहां पर महाराज आए थे और महाराज यही बोल रहे थे कि एक जो भक्त होता है उसको अपने आप को जो घास का तिनका है उससे भी ज्यादा छोटे मांगते हुए कि उसके ऊपर सांप भी चला जाए, उसके ऊपर एक डॉग आके स्टूल भी पास कर दे तो वो कुछ नहीं कहता। उसी प्रकार एक जो होता है डिवोटी, उसको हरिदास ठाकुर की तरह 22 बाजारों में मारा भी जाए तो वो दूसरों का भला ही हमेशा सोचता है। चलिए, तो हम लोग भी यही प्रयास करेंगे बनने का, बिकॉज प्रिटेंशन विल लीड टू परफेक्शन। तो हमें फेक इट अंटिल यू सीक इट। तो हम सब भक्तों में मिलकर ये प्रयास कर सकते हैं कि हम भी सबको मान दें और अपने लिए मान के इच्छा ना करें, तभी
जब ये कंडीशन पूरी होगी तभी चैतन्य महाप्रभु का हमें स्ट्रॉन्ग जो है इंडिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, तभी हम कीर्तनई सदाहरि कर पाएंगे। चलिए, तो एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी के थ्रू ये एक बड़ा धमाके वाला मैसेज हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। द स्टोरी रिस्पेक्टिंग वन फीलिंग्स, गुरु एंड द डिसाइपल स्टोरी। तो ये स्टोरी है एक गुरु की और उनके शिष्य की। तो आप देख सकते हैं बहुत गर्मी का टाइम था, जैसे अभी चल रहा है 1 जून। इट इज मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली, ब्लेजिंग हॉट स्कॉचिंग समर। और डिसाइपल जो थे, he was going to his village after taking a week leave from his guru। कि जो डिसाइपल है वो अपने गांव जा रहे थे अपने गुरु से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर। तो रास्ते में वो बहुत स्वेट होता है, पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, क्योंकि वो पैदल रास्ता कर रहे थे, अकेले चल रहे थे, बहुत दूर था उनका गांव। तो रास्ते में उनको प्यास लगती है, तो एक दूर से उनको बहुत ही जो है पुराना सा वहां पर कुआं दिखता है, वेल दिखता है। तो वो तुरंत उसके पास जाते हैं। He drew water from the well. The water was sweet and cold. He felt refreshed. तो आप देख सकते हो वो बहुत ध्यान से पानी निकालते हैं जल्दी जल्दी, और उसका पानी बैठ के जैसे पीते हैं तो उनको बहुत ठंडा और इतना मीठा पानी लगता है, अमृत के समान मीठा, और वो उनकी सारी थकान मिट जाती है, वो रिफ्रेश फील हो जाते हैं। तो तभी, क्योंकि जो एक गुरु, जो डिसाइपल होता है वो हमेशा दासो अस्मि यानी कि गुरु का दास होता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि मुझे गांव तो जाना ही है, पर क्यों ना मैं इतना रिफ्रेशिंग वाटर के, अमृत के समान, गंगा के पानी के समान कितना शीतल है ये पानी, तो क्यों ना मैं इसको भर के सबसे पहले अपने गुरु को दे जाऊं, फिर उसके बाद अपने आगे की यात्रा करूं। तो वो बोतल में पानी भरते हैं और दोबारा आश्रम के तरफ अपने पैर मोड़ लेते हैं। द डिसाइपल वेंट बैक टू हिज आश्रम, और वहां जाके बहुत प्रेम से अपने गुरु महाराज को बताते हैं उस कुएं के बारे में, और उसका जल उनको एक पात्र में डालकर गुरु को दे देते हैं। तो गुरु जो है पूरा पानी पीते हैं और उसके बाद मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि सच में ये पानी बहुत ही ठंडा और मीठा है, इसको पीने से मेरी सारी थकान जो है वो दूर हो गई। The disciple was very pleased to hear such praise from his guru. He again took permission to leave and headed back for his village. तो डिसाइपल जो है बहुत खुश हुए जब उनको इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद मिला अपने गुरु महाराज से, तो उन्होंने प्रणाम किया अपने गुरु महाराज को और कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने गांव में अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आप मुझे परमिशन दे दीजिए। तो जब डिसाइपल चले जाते हैं तो सारे जितने भी बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो आते हैं गुरु जी के पास और बहुत ही क्यूरियस होते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें भी दे दीजिए इस पानी का एक टेस्ट करने के लिए, एक सिप दे दीजिए, क्योंकि हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि इस पानी में कैसा इसका अमृत जैसा टेस्ट है। तो वहां पर जैसे वो पानी पीते हैं, गुरुजी उनको पानी देते हैं पीने के लिए, तो आप देख सकते हो कि जो डिसाइपल है वो तुरंत उसको स्पिट कर देते हैं और बाहर जाकर जो आश्रम का पानी है उससे जाके अपने माउथ को रिंस करते हैं, क्योंकि उनको पानी का टेस्ट तो इतना कड़वा लगा, बिटर लाइक बिटर गोड, जैसे कि करेले का रस होता है वैसा पानी लगा उन्हें। तो गुरुजी से बाकी जो डिसाइपल्स हैं वो पूछते हैं कि ये पानी तो इतना कड़वा है और ये तो इतना ठंडा भी नहीं है, पर आपने उसकी इतनी तारीफ क्यों करी? तो गुरुजी ने कहा कि मेरे प्रिय बेटे, what if there is no sweetness or coolness in this water? What matter is the feeling of the person who bought it? कि क्या फर्क पड़ता है कि इस पानी में अगर ठंडक नहीं है और मिठास नहीं है, जो असली चीज जो मैटर करती है वो है कि डिसाइपल की, जो मेरे शिष्य की फीलिंग्स थी मैं उस पानी को मेरे लिए लाने के लिए। रिस्पेक्ट फॉर द फीलिंग्स ऑफ डिसाइपल, तो यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं कि मैंने कैसे जो है अपने शिष्य की, अपने स्टूडेंट की फीलिंग्स को वैल्यू किया है। When my disciple drank the water and felt good, he remembered me and love arose in his heart.
He wanted to share that taste with me. That's what important. Just like you, I don't like the taste of water, but I did not want to upset these feelings by saying this water was filled in the bottle was unclean, so the taste of water has changed. तो यहाँ पर गुरु बता रहे हैं कि मेरा जब शिष्य ने पानी पिया तो उसको ऑब्वियसली पानी बहुत ठंडा और अमृत जैसे लगा, और तभी उनको मेरा स्मरण आया और उन्होंने पानी को भर के मेरे को आके दोबारा वापस आकर मुझे आश्रम में ऑफर किया। तो उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट करती है। अब मुझे इस बात का पता है कि उन्होंने बॉटल में फिल किया, और बॉटल क्योंकि अनक्लीन थी इस वजह से पानी का टेस्ट भी चेंज हो गया, पर मैंने ये सब उनको नहीं बताया। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो वो बात समझाना चाहते हैं कि वी हैव टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, कि हमें रिस्पेक्ट जो है दूसरों को देनी है। जैसे मैं ये बता रही हूँ कि जो रिस्पेक्ट देना है वो सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं है जहां पर हम लोग सिर्फ बड़ों को गुड मॉर्निंग कह देते हैं या अपने बॉस को थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर कह देते हैं। रिस्पेक्ट एक बड़ा टर्म है, क्योंकि जब हम लोग डिवोटीज बन जाते हैं तो हमें रिस्पेक्ट, वी हैव टू बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ द अदर्स, क्योंकि जो एक भक्त होता है वो हमेशा दूसरों के सुख और दुख को अपना फील करता है। तो रिस्पेक्ट जब हम देते हैं तो हमें ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, ये तो हमें करना ही है। साथ में इसका ब्रॉडर टर्म का मतलब है कि हम हर किसी को कृष्ण का अंश मानते हुए हर किसी की मदद करें, बी हेल्पफुल, रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, कि हम दूसरों के टाइम की भी वैल्यू करें, और जब जरूरत पड़े तो उसके लिए हमारी गलती हो तो अपोलोजाइज भी करें, यानी कि सॉरी भी करें। तो जो रिस्पेक्ट है जब टर्म है, तब हम जब सेंसिटिव होंगे दूसरों की फीलिंग्स के लिए, कि अगर हम इनको हर्ट करते हैं तो उनके हृदय में जो कृष्ण वास करते हैं उनको भी हम हर्ट कर रहे हैं। जब ऐसी फीलिंग्स आने लग जाएंगी तब हम एक भक्त के, एक वैष्णव के स्तर पर आ जाएंगे, और हम तब भी सब कर पाएंगे कीर्तनई सदा हरि। चलिए, तो वेलकम टू श्री क्षेत्र परिक्रमा। तो श्री क्षेत्र जैसे मैंने बताया एक शंख के क्षेत्र में है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप मैप में देख सकते हैं अठार नाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बाकी जो मेन जो यहाँ पर टेम्पल है वो सबको पता ही है, श्री मंदिर या जगन्नाथ जी का मंदिर, जहाँ पर जगन्नाथ जी जो जगत के स्वामी हैं, जग के नाथ हैं, वो अपने भाई बलदेव, सुभद्रा अपनी छोटी बहन, और दूसरा सुदर्शना अपने वेपन के साथ जो एक पिलर के रूप में उनके पीछे खड़े हैं, उनके तीनों के साथ जो है यहाँ श्री मंदिर में, जो लक्ष्मी जी का मंदिर कहलाता है, यहाँ पर वास करते हैं। और बाकी जितने भी पास टाइम प्लेसेस हैं वो सब मंदिर के आसपास ही लोकेटेड है। और यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो ओशन है, जो तीर्थराज महोदधि कहते हैं जिसको, यहाँ पर है ओशियन। ठीक है, चलिए। हम सबको पता है जो पुरी है, जो श्री क्षेत्र है, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, शंख क्षेत्र है, नीलाचल धाम है, जिसको भौम वैकुंठ कहते हैं, भू स्वर्ग भी कहते हैं, द मैजिकल लॉर्ड लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो इसकी बहुत सारी चीजें जो है पॉपुलर हैं। आप सब चैट बॉक्स में फटाफट लिख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या सुना है पुरी के बारे में, कि वहां की क्या क्या चीज जो है मोस्ट पॉपुलर है। तो आप लोग लिख सकते हैं चैट में, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। कि आप लोगों ने अगर सुना है कि जगन्नाथ पुरी के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में, और हम यहाँ पर भी रहते हुए उस बहुत ही सुंदर पब्लिक प्रोसेशन को करते हैं। सब लोग पताका देखा है, नीलाचल पर्वत, ओके, यस। और आंसर्स? तो और भी बहुत चीजें फेमस हैं, फ्लैग, हरे कृष्णा प्रसादम, यस। तो वहां का महाप्रसाद, क्योंकि उसको अन्न क्षेत्र भी कहा जाता है, द प्लेस ऑफ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, द प्लेस ऑफ प्रसाद फूड स्टफ्स इज कॉल्ड अन्न क्षेत्र, दारू भ्रम। और हमारे अन्न भ्रम है ऐसे भगवान जो सारा दिन खाते हैं और हम सबको भी
भर भर कर प्रसादम देते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। चलिए, तो बहुत ही सुंदर, थैंक यू ऑल एवरीबॉडी। तो बहुत ही, जब हम लोग बचपन से देख रहे हैं, जब हम इस्कॉन से कनेक्टेड भी नहीं थे, तो पुरी की जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है वो है रथ यात्रा। तो जिसको कार फेस्टिवल भी कहते हैं, द फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स भी कहते हैं, गुंडीचा यात्रा कहते हैं, द प्रोसेशन टू गुंडीचा भी कहते हैं। So it is one of the biggest religious gatherings in India with an estimated 1 to 1.5 million people who converge on a single day to witness the journey of the Lord as he is pulled by thousands and thousands of devotees along the road. तो ये सबसे बड़ा पब्लिक प्रोसेशन है in which the Lord of Universe Jagannath along with his brother and sister is pulled in the chariot towards his maternal aunt's house। कि यहाँ पर भगवान अपने श्री मंदिर नीलाचल से निकलकर प्रस्थान करते हैं और जाते हैं सुंदराचल, जहां पर उनकी मौसी माँ यानी कि गुंडीचा महारानी का मंदिर है। और वहां पर जाकर वो 9 डेज के लिए रहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है वृंदावन को। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, जहां पर सबसे बड़ा, इट इज सपोज टू बी द बिगेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया टिल डेट, एंड इट इज द ओल्डेस्ट रथ यात्रा whose descriptions can be found in Brahma Puran, Padma Puran, Skand Puran and Kapil Samhita। तो आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को आता है दिस एनुअल रथ यात्रा इन ओडिशा। तो हम लोग बचपन से ही इसके बारे में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, और आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स भी, जब हमारे कंट्री को ब्रिटिशर्स रूल करते थे तब भी आपको जगन्नाथपुरी का एंशिएंट टेम्पल और उसकी रथ यात्रा के बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। तो आइए एक वीडियो देखते हैं छोटा सा, जहां पर हम फील करते हैं इस मोस्ट एक्सटैटिक इवेंट ऑफ द ईयर को। चलिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की है। तो बहुत ही जल्दी 1 जुलाई को आएगी हमारी रथ यात्रा। तो ये है शिला प्रभुपाद की वजह से ही हम सबको रथ यात्रा मिली। और हम सबको पता है कि प्रभुपाद ने, जब वो सिर्फ 5 साल के थे, तो उन्होंने अपनी मिनिएचर रथ यात्रा निकाली। हैरिसन रोड पे राधा गोविंद टेम्पल में देखते थे वो, अपने जो उनके घर के पास थे। और छोटे से अभय ने अपने फादर श्री गौर मोहन दे को जिद करी कि उनको अपनी ही रथ यात्रा निकालनी है। और वो बड़े प्रेम से जो है उनका रथ के लिए सामान काट को लेने गए, तो देखा कि मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव रथ है और उनके फादर ने मना कर दिया। तो अभी छोटे से 5 साल के अभी रोने लग गए। और तभी भगवान ने कैसी व्यवस्था करी कि वहां पर एक ओल्ड वुमेन आ जाती हैं, जिनके घर में ये पुराना स्ट्रक्चर पड़ा होता है, छोटी सी काट पड़ी होती है। और फिर दोनों गौर मोहन दे और छोटे से हमारे अभय जो है बहुत प्रेम से रथ को जैसे एग्जैक्ट रथ बनाते हैं, जैसे कि जगन्नाथपुरी में निकलता है नंदी घोष, जो हमारा जगन्नाथ जी का ब्यूटीफुल चैरियट है, जिसका रेड एंड येलो क्लॉथ होता है, जिसमें 16 व्हील्स होते हैं और हमारे काले ठाकुर के सफेद घोड़े होते हैं। तो इट हैज 4 ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्सेस एंड द वेपन्स जो वो पकड़ते हैं, शंख चक्र लगे होते हैं, सारथी होते हैं उसमें, और गेट कीपर्स जय विजय होते हैं। तो ऐसा ब्यूटीफुल एग्जैक्ट जो हमारे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का रथ होता है, उसको स्कंद पुराण में देखकर दोनों
फादर एंड सन की ये ड्यू जो है इकट्ठे बहुत ही सुंदर बनाते हैं रथ, उसको खुद हाथों से पेंट करते हैं और फिर जो है 8 डेज का ये ब्यूटीफुल फेस्टिवल करते हैं अपनी कॉलोनी में, जहां पर सारे वैष्णवों को, बच्चों को बुलाकर वो कीर्तन करते हुए भगवान का प्रोसेशन निकालते हैं। सब बच्चों को एंगेज कर देते हैं, किसी को करताल बजाने में, किसी को मृदंग बजाने में, किसी को हारमोनियम बजाने में, किसी को गाने में, किसी को रथ खींचने में, और सारी माताओं को एंगेज कर देते हैं। जो अनब्रह्म है, जो ईटिंग गॉड है हमारे, उनके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पकवान बनाने के लिए, और फिर इतना सुंदर फेस्टिवल होता है। और प्रभुपाद हर साल ऐसे ही बहुत सुंदर रथ यात्रा निकालते हैं, और यहाँ तक कि वो जब छोटे से ही थे तो रोज जाकर चले जाते थे स्टेशन पे, जो ट्रेन की लगी होती थी स्केड्यूल, वहां पर जाके हमेशा देखते थे कि कौन सी ट्रेन वृंदावन जाएगी, कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जाएगी। और यही प्रभुपाद जो है एट द एज ऑफ 70 जब जाते हैं वेस्ट में और इस्कॉन की स्थापना करते हैं, तो हर जगह शुरू कर देते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू कर देते हैं अलग अलग रथ यात्रा, जो सिर्फ प्रभुपाद की कृपा से ही हो रहा है। वो कोई भी कंट्री हो, हम सब देख सकते हैं कि वहां पर आज रथ यात्रा निकलती हैं। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। तो हम today we have Rath Yatra around the world. We express our heartiest gratitude to Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada, as His Grace Amogila Prabhu says, he is the Messiah of the millennium. और यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे, निताई गौर की असीम करुणा फैलाता दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, यदि प्रभुपाद ना होते ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी, दुराचारी, शून्यवादी, मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है ऐसा दया निधि, उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम, सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात, रथ यात्रा जैसे महाउत्सव करने हमको सिखाता कौन, करने हमको सिखाता कौन, कौन देता पूरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम, यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। So we are really grateful from the bottom of our heart for our Jagat Guru, Param Guru, Savior of the whole world, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, for giving us the most merciful Lord, Patit Pavan Jagannath Swami, his very magical, mystical Dham, Jagannath Puri Kshetra, and the most sumptuous Mahaprasad. थैंक यू प्रभुपाद। चलिए, तो प्रभुपाद को ग्रेटिट्यूड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी श्री क्षेत्र परिक्रमा को डेडिकेट कर रहे हैं, जैसे हमने अहोबिलाम परिक्रमा को डेडिकेट किया था हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु को। ही वाज द हेड पुजारी ऑफ मायापुर इस्कॉन एंड ही सर्व नरसिंह देव फॉर द लास्ट 50 years। और उसी तरह हम जो हमारी श्री क्षेत्र परिक्रमा है उसको डेडिकेट कर रहे हैं हिज डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी महाराज को, जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल रहे। और 1996 में 9 फरवरी को मायापुर में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपीयरेंस डे वाले मोस्ट ऑस्पिशियस डे को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और वो जो है, आप सबको शायद पता हो कि वो इस्कॉन भुवनेश्वर के प्रेसिडेंट थे, और उनकी वजह से ही हमारी भुवनेश्वर की जो रथ यात्रा है, इट इज द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट रथ यात्रा इन द वर्ल्ड टिल डेट। और जिस दिन रथ यात्रा होती है पुरी में, उसी दिन भुवनेश्वर इस्कॉन में रथ यात्रा निकलती है। और जो गौर गोविंद स्वामी महाराज है, उन्हीं को ही जीबीसी ने अलाउ किया है टू बी यूज द टर्म हिज डिवाइन ग्रेस एंड स्वामी प्रभुपाद। जो प्रभुपाद की दोनों उनके टाइटल्स हैं, वो सिर्फ हम लोग गौर गोविंद स्वामी महाराज के लिए कर सकते हैं, बिकॉज ही इज एन एब्सोल्यूट नित्य सिद्ध वैष्णव। ही इज एन ओशन ऑफ एक्सटेसी। जो उनके
पास टाइम्स हैं वो आर बियॉन्ड लॉजिक, दे आर वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम्स। तो उनकी पूरी बायोग्राफी को हम लोग प्रयास करेंगे, राइट फ्रॉम हिज बर्थ एंड 1929 जहाँ गदाईगिरी में उनका जन्म होता है, और इसके बाद 1996 में जब मायापुर में उन्होंने अपने प्राण छोड़े, तो उनकी पूरी बायोग्राफी को कुछ कुछ पार्ट लेते हुए हम लोग डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे पूरे मंथ। सो we offer our humble obeisances at the lotus feet of His Divine Grace Gaur Govind Swami Maharaj, so that he can empower the entire Nitai Priya team and we can serve all the Vaishnavas with the best of our capacity with mind, body and words. His Divine Grace Gaur Govind Swami Maharaj की जय। तो बहुत ही सुंदर उनकी डीटी है ये इस्कॉन भुवनेश्वर में, जहां उनको पूर्ण समाधि दी गई। He is the only ISKCON में Prabhupada's disciple who has been given this deity form at Bhubaneswar ISKCON. Okay. So जगन्नाथ पुरी का जो धाम है वो अनलिमिटेड है, इट इज बियॉन्ड, जिसे कहते हैं, जैसे हमने देखा कि वहां पर जो है ओशन है, वहां पर जो महोदधि है, कि अगर हम वहां का एक बूंद भी उसका कवर करते हैं तो तब भी वो अनलिमिटेड रहता है। इट इज impossible for a conditioned soul like me or our Nitai Priya team to describe this unlimited धाम। तो बहुत कुछ है इसके तत्व, नाम, रूप, लीला, इतना कुछ है कि हम लोग कितना ही प्रयास करें, कितनी प्रेजेंटेशंस बनाएं, तब भी लगता है कि we have just not completed even 1/4 of what is required. So जो है His Holiness गौर गोविंद स्वामी महाराज भी यही बात करते थे कि हमेशा वो बोलते थे, I feel like standing in the middle of the ocean and don't understand which side to go. तो भगवान जो है जग के नाथ है, यहाँ पर उनका ऐश्वर्य अनलिमिटेड है, और यहाँ पर जो है द्वारका का ऐश्वर्य के साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि वो यहाँ पर माधुर्य मिश्रित ऐश्वर्य प्रेम भी है। तो यहाँ पर भगवान के ऑप्युलेंस के साथ वृंदावन की स्वीटनेस भी मिक्स्ड है, तो इसीलिए और भी मुश्किल हो जाता है इसको डिस्क्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर द्वारका और वृंदावन दोनों का ही मिश्रित भाव है। फिर भी हम लोग आप सबकी और गुरु गौरांग की ब्लेसिंग से प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद क्या बोलते थे? प्रभुपाद बोलते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सी धाम विद योर ईयर्स, कि हमें धाम को देखना है अपने कानों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इफ वी विजिट द फेमस पुरी धाम इट लुक्स लाइक एनी अदर धाम। अगर हम जाते हैं पुरी धाम बिना सुने तो हमें वही दुकानें, वही लोग, वही वहां पे सब ईटिंग जॉइंट्स मिलेंगे, वेरी ऑर्डिनरी, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। पर प्रभुपाद ने कहा होली प्लेसेस कैन नॉट बी सीन बाय आवर आईज। तो क्या मतलब? व्हाट? हाउ कैन यू सी देम इफ नॉट विद योर आईज? अगर हम आई से नहीं देख सकते तो फिर कैसे देखेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा holy places have to be seen with your ears. It means that we have to hear about it to understand its true significance. So when we hear with our ears, we actually understand the importance of holy places, teeth, and we are connected, how they are connected with Lord Krishna. तो जब हम उनके बारे में सुनते हैं तभी उनका सिग्निफिकेंस हमें पता चलता है, और तब वो मूड डेवलप होता है, तब वो कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, तभी भगवान और भगवान के प्रति हमें वहां की रति डेवलप होती है, प्रेम डेवलप होता है, और हमारा मन करता है कि हम भगवान को वहां जाके प्रेयर्स ऑफर करें, वहां पे भक्तों को सर्व करें। जैसे कि गोवर्धन है, देखने में तो वो एक छोटा सा नॉर्मल ऑर्डिनरी हिल लगेगा, लेकिन जब उसके बारे में हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि राधा रानी गोवर्धन को कहती हैं हरिदास वरे, इट इज द बेस्ट अमंग द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। चलिए, तो यही हमें करना है कि हमें धाम के बारे में पहले सुनना है, फिर हम करेंगे अपनी श्री क्षेत्र परिक्रमा में एंट्री 15 जून को। तो हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज यही कहते हैं, यू कैन नॉट परचेज अ टिकट, द ट्रेन डज नॉट टेक यू, द प्लेन डज नॉट टेक यू
to Vrindavan and Puri. The mood on the way to Vrindavan or Puri will bring us there. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को, जैसे जब हमने ब्रज मंडल परिक्रमा करी थी तो उसका हमने थीम ही रखा था मोरा मन वृंदावन, कि कोरोना का टाइम था, हम लोग सब पहली बार कोरोना को फेस कर रहे थे, वी वर लॉक्ड अप इन एट आवर होम्स, बट हम लोगों ने 3-3, 4-4 घंटे एब्जॉर्ब किया हमारे वृंदावन की 84 कोर्स की पास टाइम प्लेसेस में, जिसकी वजह से हमारा मन जो है वृंदावन में कन्वर्ट हो गया. वी फेल्ट एज इफ वी आर राइट देयर इन वृंदावन. तो यही बात हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज कह रहे हैं, जो कीर्तनी सम्राट हैं, कि हमें हमारा कॉन्शियसनेस विल टेक अस टू द धाम, चाहे वो कोई भी धाम हो, चाहे नवद्वीप हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे पुरी हो, चाहे द्वारका हो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेन की टिकट लेकर या फ्लाइट की टिकट लेकर धाम में एंटर नहीं कर सकते, हमारी कॉन्शियसनेस जाती है. तो हमारा जो ऑनलाइन परिक्रमा करने का मूड है वो यही है कि सी द धाम विद योर ईयर्स, कि जितना आप सुनेंगे उतना आप कॉन्शियसनेस को बना पाएंगे, अपनी श्री क्षेत्र कॉन्शियसनेस या जगन्नाथ में कॉन्शियसनेस. चलिए, तो भाव इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे जो जगन्नाथ जी हैं उनका नाम ही है भावग्राही जनार्दन. ही एक्सेप्ट्स ओनली लव. वो सिर्फ प्रेमेर देवता हैं, जैसे कि होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, वो प्रेमेर देवता हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, तो उन्हें सिर्फ भाव पसंद है. ही इज एप्रिशिएटिव ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ द डिवोटीज. तो हम उनकी बहुत सारे एक्सचेंजेस देखेंगे, चाहे वो कर्मा बाई हो, दास्य बावरी हो, रघु हो, जहां पर भगवान बार बार अपने भक्तों के सपनों में आके उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू द वेरी 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 ब्यूटीफुल सपना नेटवर्क, और कैसे वो लविंग एक्सचेंजेस करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो सब हम देखेंगे अपने आने वाले सेशंस में. चलिए, तो आज का जैसे हमारा टॉपिक वो ये है कि जगन्नाथ इज कृष्णा हिमसेल्फ. तो हमने बहुत बार ये किया कि जो है हमने आपको बताया स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नरसिम्हा किछु भेद नहीं. अभी हमने कुछ दिन पहले ही जब नरसिंह चतुर्दशी पे अहोबिलाम परिक्रमा करी तो बहुत सारे पास टाइम देखे, जहां पर हमने देखा कि हमारे रक्षक भगवान जो संकीर्तन के रक्षक हैं नरसिंह देव, उन्होंने खुद ही आकर हमको कितने सारे पास टाइम्स में, जो मायापुर के इस्कॉन है उग्र नरसिम्हा, उन्होंने रिवील किया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माधव, और मेरे में और माधव में कोई डिफरेंस नहीं है, और मैं सिर्फ जो ये रूप है वो हम भक्तों की रक्षा करने के लिए, हरिनाम संकीर्तन की रक्षा करने के लिए, भक्तों के अनर्थों को मिटाने के लिए और उनको कृष्ण के पास ले जाने के लिए मेरा ये बहुत ही मर्सीफुल रूप है. सर्व विनाशक है वो, हमारे रक्षक हैं, हमारे हार्ट सर्जन हैं, वर प्रसादी हैं. तो उसी तरह जगन्नाथ भी कृष्ण है, लेकिन उनके इस वेरी डिफरेंट रूप को देखकर जहां पर हम देखते हैं कि उनका स्क्वायर बड़ा सा हेड है विद वेरी 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 बिग आईज, राउंड सर्कुलर आईज, जिसके जैसे दे आर लाइक ऑलवेज रोटेटिंग लाइक व्हील्स, और तभी उनका नाम दिया गया है चक्का डोला, वन हु इज आईज राउंड लाइक व्हील्स. तो उनका बहुत ही अलग रूप है, जहां पर उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनके हाथ जो है आर्म्स तो बने हैं पर उसमें हैंड्स नहीं लगे, फिंगर्स नहीं है, उनके पैर नहीं है. तो उनका इस स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग जो है उनको अपने ब्यूटीफुल श्याम सुंदर जो भगवान है, जिनके लिए हम नंद नंदन अष्टकम गाते हैं, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचाचितांग चंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम. तो जो उनका त्रिभंग श्याम सुंदर रूप है माधव का, उससे हम उनको जो है अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और हम लोग बीइंग नॉर्थ इंडियंस जगन्नाथ भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते. बहुत सीनियर डिवोटी भी अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कुछ दिन पहले ही मेरे से,
कि कैसे जब वो इस्कॉन में आए तो बहुत साल तक वो गौरांग भगवान से प्रेयर करते थे, राधा पार्थसारथी से प्रे करते थे अपने टेम्पल में, लेकिन वो जगन्नाथ जी से कनेक्ट नहीं कर पाते थे और हमेशा उनको सॉरी बोलते थे कि भगवान मुझे आपका ये रूप समझ नहीं आता, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। और फिर कैसे जो है एक दिन वहां पर उनके टेम्पल में किसी स्पीकर ने आके कथा देनी होती है, 1 हफ्ते की जगन्नाथ स्पेशल कथा, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाते और उनको ये सर्विस मिलती है कि आपको 1 हफ्ते के लिए कथा करनी है, जगन्नाथ कथा। और जब वो कहते हैं कि मुझे इस जबरदस्ती की सेवा को ही करना पड़ा, पर मैं जैसे जैसे बहुत सारे मैंने बुक्स ली और भगवान जगन्नाथ जी के जितने भी तत्व हैं, उनके पास टाइम्स हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनको पढ़ना शुरू किया, नोट्स बनाने शुरू करे, लेक्चर प्रिपेयर किए, तो उसके आते आते टिल द लास्ट डे ऑफ जगन्नाथ स्पेशल कथा, he was eyes was filled in tears, his heart was melting and he was overflowed with the love of Jagannath। कि कितने मर्सीफुल है जगन्नाथ, पतित पावन है, अनब्रह्म है, and he is so ready to reciprocate with the devotees। और नरसिंह भगवान की तरह ही वर प्रसादी है और नरसिंह भगवान की तरह ही he reciprocates instantly with the Lord। तो बहुत सारी रियलाइजेशंस जो हैं हमें भी होंगी और हम लोग आपको डिवोटीज के ऑल ओवर द वर्ल्ड के अलग अलग जो उनके जगन्नाथ जी के साथ स्पेशल चमत्कार हैं, रियल लाइफ चमत्कार, तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो अभी हम शास्त्रों से प्रमाण लेते हैं जहां पे जगन्नाथ जी इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो ये बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन है, पहले इसको गाते हैं। जयो जयो जगन्नाथ शचीर नंदन, त्रिभुवन जिनके चरण चरण वंदन, त्रिभुवन करे जार चरण वंदन, नीला चले शंख चक्र गद गदा पदम धर, नदिया नगरी दंड कमंडलु कर। तो बहुत ही सुंदर भजन है जहां पर जिसकी लास्ट लाइन हम हमेशा बोलते हैं लेक्चर में, वासुदेव घोष कहे जोड़े 2 हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। कि जो गौरांगा है वो ही कृष्ण है और वो ही जगन्नाथ के रूप में आए हैं। तो चलिए आइए, इसको 2 मिनट का बहुत ही छोटा और बहुत ही स्वीट जो है ये ब्यूटीफुल वैष्णव भजन है, जहां पर वासुदेव घोष जो भगवान जो गौरांग महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं और बहुत ही स्वीट मेलोडियस कीर्तन करते थे अपने ब्रदर माधव घोष की तरह, तो वो यही कह रहे हैं कि भगवान जब नीलाचल में ब्लू माउंटेन में जगन्नाथ के रूप में आए हैं तो वो शंख चक्र गदा पद्म धारी हैं, और नदियां में वो जब संन्यास लेते हैं तो दंड और अपना डंडा और कमंडलू करते हैं। जब वो राम के रूप में आते हैं तो रावण का संहार करते हैं, जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो अपनी गोलोक की सारी लीलाओं का प्रकाश यहाँ वृंदावन में करते हैं। और अब जो है वो राधा का भाव लेकर गौरांग के रूप में अवतरित हुए हैं और हरे कृष्ण नाम मंत्र का प्रचार कर रहे हैं। तो वासुदेव घोष हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी भक्तों को, कहते हैं कि कोई डाउट मत रखिए, जो गौरांग है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तो आइए ब्यूटीफुल वैष्णव भजन से शुरू करते हैं अपने परिक्रमा के इस मूड को। जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सचिरनंदन, त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन।
नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडक मंडलूकार नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंडक मंडलूकार केहो बोले पूरा बेते रावण बदीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला केहो बोले पूरा बेते रावण बदीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन। धर भावे एबे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरीला प्रचार श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरीला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी जोडहा जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले कोरी जोडहा जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन त्रिभुवन कोरे जार चरण वंदन जय। चलिए, थैंक यू सो मच। सो वेरी ब्यूटीफुल वासुदेव घोष का बहुत ही सुंदर वैष्णव भजन। तो आगे चलते हैं, जिससे हमें शास्त्रिक एविडेंस मिलता है कि जगन्नाथ जी इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो हमने ये बहुत बार ये पास टाइम किया है, द फेवरेट पास टाइम ऑफ नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, जहां पर वो जो है 3 ऑफरिंग्स करते हैं, बहुत ही सुंदर पानीहट्टी में होते हैं। और वो जो है जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चले जाते हैं, तो वो जो है उनको याद करते हुए 3 ऑफरिंग्स बनाते हैं बहुत प्रेम से। सबसे पहले गौड़निताई के डीटीज को देते हैं, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए एक ऑफरिंग रखते हैं, और फिर अपने इष्ट देव अपने स्वामी जो है नरसिंह भगवान के लिए 3 ऑफरिंग रखते हैं। और बाहर आकर वो दरवाजा बंद करके मेडिटेट करने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु पे। तभी क्या होता है कि वो देखते हैं कि उन्होंने ध्यान में देखा कि चैतन्य महाप्रभु तेजी से आए, बैठ गए और तीनों भोग खा गए, कुछ भी शेष नहीं बचा। चैतन्य महाप्रभु को सारा भोजन खाते देखकर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी दिव्य आनंद से विभोर हो गए, उनकी आंखों में आंसू बहने लग गए। फिर भी उन्होंने यह कहकर व्याकुलता व्यक्त की कि हाय हाय मेरे प्रिय प्रभु, आप क्या कर रहे हो, आप तो सबका भोजन खाए जा रहे हो। तो बहुत ही सुंदर वर्ड्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला में 2nd चैप्टर में आता है 64th वर्ड्स, जगन्नाथे तोमाए एके खाओ तार भोग, नरसिंह मेरा भोग के न कर उपयोग। हे प्रभु, आप तथा जगन्नाथ एक हैं, इसीलिए उनका भोग आप खाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप भगवान नरसिंह देव के भोग को क्यों हाथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी भी बहुत प्रेम करते थे गौरांग महाप्रभु से, उन्हीं के बारे में मेडिटेट कर रहे थे, लेकिन जान के बाहरी रूप से गुस्सा दिखा रहे हैं कि उनके इष्ट देव तो नरसिंह भगवान है और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में तो कोई फर्क नहीं है, उनकी प्लेट खाली तो क्या फर्क है, लेकिन मेरे मालिक मेरे स्वामी नरसिंह देव जो है भूखे रह गए,
इसीलिए वो उनको डांट रहे हैं कि आपने उनका प्रसाद क्यों खा लिया। मैं सोचता हूँ कि नरसिंह देव आज कुछ भी नहीं खा सके, इसीलिए वे उपवास करे हैं। यदि स्वामी उपवास करे तो सेवक कैसे जीवित रह सकता है। तो बड़े प्रेम से वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि जब मेरे स्वामी भूखे रह गए तो मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को सारी वस्तुएं खाती देखकर नरसिम्हा ब्रह्मचारी को अपने हृदय में प्रसन्नता हुई, किंतु भगवान नरसिंह देव के लिए उन्होंने ऊपर से निराशा व्यक्त करी। और फिर ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स जो 67th वर्स है, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नरसिंह सह किछु वेदनाई। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उनमें भगवान जगन्नाथ तथा भगवान नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं है। तो जगन्नाथ इज कृष्णा हिमसेल्फ। वासुदेव घोष बोली कर जोड़ हाथ, जय गॉड से कृष्ण से जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय। तो एक और पास टाइम लेंगे, ये भी आप लोगों ने शायद बहुत कम सुना हो क्योंकि चैतन्य भागवत में इसका उल्लेख आता है 5th चैप्टर में। किंग प्रताप रुद्र's ड्रीम प्रूविंग दैट लॉर्ड जगन्नाथ इज गौरांगा। तो प्रताप रुद्र महाराज का ये ब्यूटीफुल ड्रीम आइए पढ़ते हैं। तो ये आता है कि कैसे, आप सबको पता ही है कि once King Prataparudh came to know that Lord Gaurang Mahaprabhu had returned to Puri. He had heard many things about Lord and developed a great desire to see him. But Mahaprabhu was very strict about not meeting with materialistic people like royalty. The king approached different associates of Mahaprabhu like Sarbhom Bhattacharya, but no one would agree to approach Mahaprabhu with the king's request. The king decided that if Mahaprabhu would not give his darshan knowingly, then he would find a way to see the Lord without his knowledge. When the devotees observed how strong the king's desire was to see Mahaprabhu, they made a plan to help him. They thought that since Mahaprabhu lost his external senses when he danced in ecstasy, this would be the best time to bring king to see Mahaprabhu. One day when Lord was engaged in ecstatic chanting and dancing, the king came alone, staying in a corner, saw the dance of the Lord. तो आप देख सकते हो कि राजा प्रताप रुद्र का बहुत मन था चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी पार्षदों से मिलने का, लेकिन जो है सार्वभौम भट्टाचार्य से उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना भी हुआ था, तो उन्होंने बहुत बार इच्छा व्यक्त करी, अलग अलग एसोसिएट्स को अप्रोच किया, कभी सार्वभौम भट्टाचार्य, कभी जगदानंद पंडित, कभी स्वरूप दामोदर, कभी नित्यानंद प्रभु, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसी भी, क्योंकि he was in the renounced order of life, he did not want to meet a materialistic person like the king. और इसीलिए राजा प्रताप रुद्र ने सोचा कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना कीर्तन लीला कर रहे होंगे, क्योंकि वो है संकीर्तन प्रिय भगवान, तब जो है वो एक्सटैटिक हो जाएंगे, अपने भाव में चले जाएंगे, कृष्ण भाव में, और तब जो है वो उनको और उनके सारे पार्षदों को देखेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है। निताई प्रिय टीम की जय, हमारी बड़ी माता जी की जय फॉर मेकिंग सच ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, जहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट पिक्चर है कि राजा प्रताप रुद्र अपनी महल की बैल्कनी से देख रहे हैं और नीचे चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग ब्यूटीफुली विद हिज एसोसिएट्स। चलिए, सपार्षद नित्य करे वैकुंठीश्वर, ई अमत अपूर्व है पृथ्वी भीतर। सपार्षद नित्य करे वैकुंठपति, पाद भरे तलमल करे वसुमती। चैतन्य महाप्रभु की जय। चलिए, तो ये बहुत ही सुंदर है चैतन्य भागवत के, इसकी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि वो कैसे भगवान के इतने एक्सटैटिक सिम्टम्स को देखकर जो है बहुत ही बिविल्डर हो जाते हैं राजा प्रताप रुद्र। Streams of tears instantly flowed from the Lord's eyes and his body manifested shivering, perspiring, hair standing on hand and loss of color at every moment. The Lord fell so forcefully to the ground that there was not a single person who was not frightened. The Lord roared so loudly that King Prataparudh had to cover his ears. Sometimes the Lord cried so intensely in separation that King saw streams of tears flow from his eyes.
In this way, unlimited transformations of love that appeared and disappeared cannot be described. The Lord raised his two powerful arms and joyfully danced. He chanted, Hari Bol, Hari Bol. तो यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र को भगवान के ऐसे भाव देखकर वो डाउट कर रहे हैं. I cannot understand these ecstatic love transformations in the Lord like dust, saliva and water running from his own nose. तो यहाँ पर जो है the king did not understand that these were all due to Krishna bhav. His whole body was smeared with dust and covered with tears and saliva. He took it otherwise and felt a little different in his mind, but he did not mention it to anyone. Keeping this doubt in his mind, the king returned to his palace with satisfaction. तो यहाँ पर जो उनके मन में संशय आत्मा विनिश्यति, लेकिन भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा रूप के में जान रहते हैं, तो उनको पता था कि राजा प्रताप रुद्र जो हैं डाउट कर रहे हैं कि क्या गौरांगा सच में कृष्ण है. इसीलिए जो है भगवान क्योंकि सबको जानते हैं तो वो सपना नेटवर्क से जो है इस डाउट को क्लियर करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट नॉट टू स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन. ओके, सो आप देख सकते हैं जो सपना नेटवर्क से दैट नाइट द किंग स्लेप्ट डीपली. Lord Jagannath appeared in the king's dream in the form of a sannyasi by the name of Chaitanya Mahaprabhu. तो आप देख सकते हो कि रात को ही भगवान सपना नेटवर्क से, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इतने सारे पास टाइम्स करेंगे, जगन्नाथ भगवान के दीन बंधु जगन्नाथ, पतित पावन जगन्नाथ, भक्त मन रंजन जगन्नाथ, गर्व गंजन जगन्नाथ, इतने सारे जो उनके अलग अलग टाइप के पास टाइम्स है करेंगे. उसमें हम देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का सबसे इजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट वे है, जहां पर उनको किसी भी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं. उनके सिवाय कोई नहीं प्रकट हो सकता इस तरीके से. जिस अनयूजुअल सपना नेटवर्क में आते हैं वो, और अपने सारे भक्तों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उनको पनिश भी करते हैं, उनको चेस्टाइज भी करते हैं. उनके साथ सारे लविंग एक्सचेंजेस इस सपना नेटवर्क से होते हैं. तो जगन्नाथ स्वामी जो है, द किंग सॉ दैट कि द बॉडी ऑफ जगन्नाथ was covered with dust and saliva and tears was flowing from and water was flowing from his nose. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो देखते हैं कि जगन्नाथ स्वामी एक बहुत ही रतन सिंहासन पर बैठे हैं और उनके जो है पूरे बॉडी में ये एक्सटैटिक सिम्टम्स हैं जो उन्होंने गौरांगा के रूप में देखे थे. The king saw that the body of Jagannath was covered with dust and tears flowed from his two eyes like streams from Ganges. तो यहाँ पर द किंग वेंट, जैसे वो भगवान को देखते हैं वो तुरंत सपने में ही भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए उठते हैं. द किंग वेंट टू टच जगन्नाथ फीट बट जगन्नाथ सेड, ओ किंग, दिस इज नॉट प्रॉपर. योर बॉडी इज smeared with fragrant camphor, musk and sandalwood paste and kumkum. See my body, it is covered with dust and saliva. Is it proper for you to touch me? When you went to see me dancing today, you felt doubtful. तो यहाँ पर जगन्नाथ जी उनको टॉन्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, तुम तो राजा हो, तुम्हारी बॉडी में कस्तूरी लगी है, यहाँ पर चंदन लगा है, तुम्हारे पूरी बॉडी में इतने सुंदर सुंदर फ्रेगनेंट इत्र लगे हैं, और मेरी बॉडी को देखो, इसमें तो मिट्टी है, सलाइवा है. तो क्या एक राजा के लिए ठीक है मेरी बॉडी को टच करना? आज जब तुम मुझे देखने गए थे, तो यहाँ पर भगवान क्लियर कह रहे हैं कि तुम गौरांगा को नहीं, तुम जगन्नाथ जी को देखने गए थे, तब तो तुम डाउटफुल हुए. Just see my entire body is covered with dust and saliva, and you are a king as well as the son of a king. तुम तो राजा हो और एक राजा के पुत्र हो. से धूला लाला देखा सार्व अंगे अमार, तुम्ही महाराजा महाराजा को मारा. अमारे स्पर्शिते की तुम्हारे योग्य हाय, एता बलि भृत चाई हसे दया में.
Am I fit to be touched by you? After speaking this word, the merciful Lord looked at his servant and smiled. तो यहाँ पर सपना दोबारा से जो है, सपने में ही अभी देख रहे हैं कि अभी जगन्नाथ थे, तो तभी जो है क्या देखते हैं कि भगवान जहां पे जगन्नाथ बैठे थे वहीं पर अब चैतन्य महाप्रभु बैठ गए हैं और उनका वही भाव रूप देखते हैं, एक्सटैटिक सिम्टम्स उनके पूरा देखते हैं, वही जैसे आप देख सकते हो, saliva, tears, dust flowing from his covering his body. At that moment, King saw Lord Chaitanya Mahaprabhu sitting on the throne where Jagannath was previously sitting. Lord Chaitanya Mahaprabhu's entire body was covered with dust in the same way as before. He smiled at King as he sat on the throne and said, "Earlier today you felt aversion to me and went home. So why should you touch me now?" कि देखो पहले तो आज तुम्हें जब मुझे नाचते हुए देखा तो तुम मेरे पोजीशन पर, मेरी भगवत्ता पर डाउट कर रहे थे, तो आज अब मुझे दंडवत प्रणाम करने क्यों आए हो? तो तभी जो है राजा का सपना टूट जाता है और खुल जाता है, वो उठ जाते हैं, इस ड्रीम वाज ओवर, और फिर जो है वो अपने आप को रिपेंटफुल करते हैं कि आई एम अ ग्रेट ऑफेंडर एंड अ विकेड सिनर, आई डिडंट नो दैट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज द सुप्रीम लॉर्ड जगन्नाथ हिमसेल्फ, therefore o lord please forgive my offenses, bestow mercy on me by accepting me as your servant. तो यहाँ पर वो बहुत सॉरी फील करते हैं और उनका सपने में चले जाते हैं, जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु का दृश्य ओझल हो जाता है, पर फिर भी अपनी प्रेयर्स के माध्यम से भगवान को बार बार जो है माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि मैं बहुत ही पापी हूँ, मेरे से ये बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैंने आपकी भगवत्ता पर ही डाउट किया। और फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ, किछु भेद नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर वर्स है, आपने श्री जगन्नाथ चैतन्य गोसाई, राजा जानी ले इथा किछु भेद नहीं। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इसको बार बार बोलिए कि हमें ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो दैट वासुदेव घोष जोड़ बोले कर जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, आपने श्री जगन्नाथ चैतन्य गोसाई, राजा जानी लेने इते किछु भेद नाई। The king realized that the Lord Jagannath and Lord Chaitanya were non-different, कि राजा ने जान लिया कि जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु में कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। से ही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई, जगन्नाथ नरसिम्हा से किछु भेद नहीं। चलिए, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का फर्स्ट। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर अपने लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जहां पर हम 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ पुरी मंदिर करेंगे कि जो मैजिकल लैंड है वो हमारे पूरे धाम का, इट इज बियॉन्ड साइंस, कि साइंस भी उसको प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर स्वयं ब्रह्मांड के नायक भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वर का जब राज्य चलता है तो कोई विज्ञान, साइंस, साइंटिस्ट सब उनके आगे फेल हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पुरी के 10 अमेजिंग फैक्ट्स, और हमारे लास्ट जो पॉइंट आएगा कि हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम जगन्नाथपुरी के बारे में जानें। हमारे पास में ही है 2 घंटे की ड्राइव पर वृंदावन, और तो हम क्यों ना सिर्फ वृंदावन की परिक्रमा करें और वहीं पर कृष्ण लीलाओं का स्मरण करें, क्योंकि हमारा जो थीम है, हमारा जो लक्ष्य है वो तो है गोलोक वृंदावन में जाना। तो हम लोग क्यों इस पे इन्वेस्ट करें, गौड़िया वैष्णवों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आखिर श्री क्षेत्र की परिक्रमा करना या श्री क्षेत्र के बारे में जानना। तो वो लास्ट पॉइंट करके फिर हम कंक्लूड करेंगे। तो प्लीज गिव अस 10 minutes more by taking the blessings of our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कैन वी take 10 minutes more and we can show you the 10 amazing facts of Jagannath Puri, or should we do it tomorrow? You can write in the chat box. If you are getting late, we will close the session now. Okay, so give me 10 minutes more. The magical land of Lord Jagannath. So 10 amazing facts of Jagannath Mandir which are beyond logic,
कि जो साइंस भी जिसको प्रूव नहीं कर सकती, द मोस्ट एंशियंट टेम्पल विच इज इंस्टॉल्ड बाय द डीटीज आर इंस्टॉल्ड बाय स्वयं द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ब्रह्मा जी को जिसने इंस्टॉल किया, द ब्यूटीफुल डीटीज ऑफ जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा. So we start with the first amazing fact is the Sudarshan Chakra, which is the weapon of the Lord. क्योंकि बहुत ही अमेजिंग है. जो सुदर्शन चक्र है वो दो फॉर्म्स में है. एक तो टेम्पल के डोम में जो हर वैष्णव टेम्पल में होता है, और दूसरा जो भगवान के पिलर के फॉर्म में भी एक जो भगवान के पीछे रेस्ट करता है. पर ये जो सुदर्शन चक्र है, ये भगवान का चक्र ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल डोम कैन बी सीन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द पुरी सिटी. और इसका हम बहुत ही सुंदर आपकी जो है जब हम करेंगे अष्ट महावीरा ऑफ पुरी धाम, जो 8 हनुमान जी हैं हमारे डिफरेंट पुरी के धाम कॉर्नर में टू प्रोटेक्ट पुरी धाम. तो वहां पर जब हम करेंगे हमारा हनुमान तपस्वी हनुमान के बारे में करेंगे, तो स्टोरी करेंगे कैसे सुदर्शन चक्र को भगवान ने ब्लेस किया कि आपके दर्शन कोई भी कहीं से भी करेगा, किसी भी कॉर्नर से भी करेगा पूरे पुरी धाम के, तो उसको वही फल मिलेगा जो मेरे दर्शन को करने पे मिलता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर आकर. तो वेरी ब्यूटीफुल सुदर्शन चक्र. लेट्स पे ओबीसेंसेस. मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है. ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे. इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल आपके सामने है. चक्र अष्ट धातु से बना है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है. चलिए, तो सेकंड है यहाँ का फ्लैग. Atop the temple always floats in the opposite direction of the wind. ये यहाँ पर जो भगवान का ध्वजा है, जो सबसे पहला ध्वज, जैसे मैंने बताया कि जब ब्रह्मा जी ने इंस्टॉल किया था तो ब्रह्मा जी ने इसका फ्लैग लगाया था. तो आज भी ये प्रथा है कि डेली इसको चढ़कर यहाँ पर पांडे जाते हैं और इसको बदलते हैं. पर मेन पॉइंट है कि ये हवा के उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो ये जो है साइंस के एक्सप्लेनेशन से भगवान बाहर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है. अब ऐसा किस कारण से होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया. इसके साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने की नियम है. मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा. नंबर, भगवान जगन्नाथ. तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि यहाँ पर विदाउट एनी हेल्प जो है पांडा चढ़ते हैं, और आप टेम्पल प्रेमिसेस में बैठेंगे तो 4 बजे से शाम के 6 बजे तक ये 2 घंटे में ब्यूटीफुल सेरेमनी होती है जहाँ पर ये ध्वजा चेंज की जाती है. दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रतिदिन संध्या काल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है. यहाँ जो भी ऊपर चढ़ता है वो सीधे नहीं बल्कि उल्टे पांव चढ़ता है. ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं. ध्वज पर शिव का चंद्र भी बना हुआ है. नंबर 6. दोस्तों, चलिए, तो इसके अलावा जो है बहुत ही अद्भुत चीजें हैं, जैसे कि नो बर्ड्स और प्लेन्स फ्लाई अबव द टेम्पल. नंबर 5. आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा नहीं गया. यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है. चलिए, इसके बाद 5th है कि नो साउंड ऑफ द ओशन वेव्स कैन बी हर्ड इफ यू एंटर इनसाइड द टेम्पल फ्रॉम सिंह द्वार. जैसे मैंने बताया कि शंख क्षेत्र में महोदधि है, जो जिसे कहा जाता है बड़ा समुद्र जो है, लेकिन उसकी आवाज जो है पूरे आपको समुद्र की लहरों की आवाज आपको पूरे पुरी में सुनाई देगी. लेकिन अगर आप एंटर कर जाएंगे सिंह द्वार से तो उसके बाद आपको नहीं सुनाई देगी. तो इसका पूरी स्टोरी भी है जिसका नाम है कान फटा हनुमान की स्टोरी. तो जैसे मैंने बताया था आपको अष्ट महावीरा वाले सेशन में वो हम एक्सप्लेन भी करेंगे, पर ये फिर भी जो है भगवान मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज.
दोस्तों, कहने को तो ये मंदिर समुद्र के किनारे पर बसा है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं जाता तब तक समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज़ें गुम हो जाती है। चलिए, तो इसके अलावा जो हम महाप्रसाद गोविंद जो हम सबका फेवरेट है, भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जो पहले भगवान जगन्नाथ जी स्वयं पाते हैं और फिर बिमला देवी की कृपा से हम सबको मिलता है, उसका यूनिक कुकिंग स्टाइल कि वहां पर जो मिस्टिक कुकिंग स्टाइल ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, पूरी द पॉट इन द टॉप gets cooked first, the one in the bottom and directly facing fire gets cooked last, कि कैसे जो है एक के ऊपर 7 पॉट्स को इकट्ठे रखकर कुक किया जाता है और ऊपर वाले पॉट में सबसे ज्यादा खाना पहले कुक होता है रेदर देन फर्स्ट वाले में। तो ये अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि इस पूरे किचन की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है श्री लक्ष्मी देवी। तो वो अपने नाथ के लिए, जगन्नाथ के लिए जब बनाती हैं कुकिंग, तो हर चीज अद्भुत है, इट इज बियॉन्ड लॉजिक। चलिए, प्रसाद कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहकर्मी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ। तो स्पेशल जगन्नाथ का महाप्रसाद जो हम सबको बहुत प्रिय है, और जैसे आपने वीडियो में देखा कि कितने भी डिवोटीज आ जाएं, पिलग्रिम्स आ जाएं, अगर रथ यात्रा हो तो एकदम से 20 लाख आ जाएं, पर लक्ष्मी जी क्योंकि स्वयं जो है पका रही हैं, तो इसलिए प्रसाद कभी कम नहीं करता। चाहे 10,000 आए, चाहे 10 लाख आए, चाहे 20 लाख आए, कभी भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कम नहीं पड़ता, सबको भरपेट मिलता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे फीट टिल नेक, कि आप इतना पाइए कि आपका जो है नेक तक आप भर जाएं। चलिए, इसके अलावा जो है जो 8th पॉइंट है कि कोई भी टेम्पल की परछाई नहीं दिखती है, तो ये भी बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। नंबर 2, ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है और इसकी छाया में एक गहरा राज छिपा है, क्योंकि इस गुंबद की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। नंबर 2। चलिए, तो इसके बाद जो हमने देखा ही, द मोस्ट अवेटेड पब्लिक प्रोसेशन ऑफ द लॉर्ड, द अनोखी रथ यात्रा, द कार फेस्टिवल, द चैरियट फेस्टिवल, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे अपने सभी सेशंस में। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। और दूसरा नव कलेवर, यानी कि जो भगवान जो है कभी भी जब भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो भगवान की डीटीज कभी भी जो है ना तो मंदिर से बाहर जाते, ना उनको समाधि दी जाती है, लेकिन ये पहले ही डीटीज हैं जिन्हें दारू ब्रह्म कहा जाता है, जिनको हर 12 साल या 19 साल के बाद पुराने डीटीज को समाधि देकर नए डीटीज आके प्रकट हो जाते हैं। और जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ही यूनिक फेस्टिवल होता है, जहां पर ब्लाइंड फोल्ड कर एक स्पेशल पुजारी ग्लव्स पहनकर भगवान के पुराने डीटीज में से हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नए डीटीज में शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है नव कलेवर, जिसके बारे में भी हम डिटेल में करेंगे। तो हमारे लिए गौड़िया वैष्णवों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें तो वृंदावन जाके वास करना चाहिए, वहीं भजन करना चाहिए, लेकिन ये बताया गया है हमारे आचार्यों ने कि जगन्नाथपुरी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रज प्रेम, कि जैसे अगर हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे तो हम वहां से एक इंजीनियर बन के निकलेंगे,
वैसे ही अगर हमें ब्रज के लिए तैयार होना है, गोपी भाव लाना है, तो जगन्नाथपुरी हमारे लिए आइडियल प्लेस है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है ब्रज प्रेम की। चैतन्य महाप्रभु जो हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी सन्यास के बाद अपने लास्ट के 24 वर्ष नीलाचल धाम में ही रह के स्टे किए। और जब वो यहाँ पर स्टे कर रहे थे, सन्यास लेकर गंभीरा में रह रहे थे, तो जो एक्सटैटिक सिम्टम्स जो उन्होंने कृष्ण भाव विरह का दिखाया, कृष्ण के लिए दिखाया, वो अचिंत्य है, जिस अनइमेजिनेबल। और यहाँ पर इन्होंने वो भाव दिखाए जो कभी उन्होंने वृंदावन में भी नहीं दिखाए। सर्वदा श्री मुखे हरे कृष्णा हरे हरे, बलिते आनंद हरे निरवधि झरे। अभी हमने राजा प्रताप रुद्र के सपने में भी देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु एक्सटैटिक सिम्टम्स शो करते थे। स्वांशहा स्वेद कंप पुलक हुंकार, न जानी कति के है अनंत विकार। It is impossible to describe the unlimited transformations of ecstatic love, like heavy breathing, laughing, perspiring, trembling, hair standing on end, and roaring that manifest in the Lord. तो भगवान ने यहाँ पर आकर स्टोन्स को भी मेल्ट कर दिया। जैसे गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर वो दर्शन करते थे, तो उनके हैंड के प्रिंट्स आज भी गरुड़ स्तंभ में देख सकते हैं। या अलारनाथ में जो प्रेम शिला है, जहां पर उनकी जब वो प्रणाम कर रहे थे भगवान अलारनाथ को, तो पूरे उनके बॉडी के जो उनके बॉडी के सारे निशान है, साइंस है, वो हम आपको इस पूरे प्रेम शिला के दर्शन कराएंगे अलारनाथ के, जब हम परिक्रमा करेंगे। या गोवर्धन शिला जो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, वो आज भी राधा गोकुलानंद टेम्पल में है, तो उनके थंब इंप्रेशन उस शिला में आज भी हम देख सकते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट बात है, हम सबके लिए बात को समझना है कि जगन्नाथपुरी जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जिसको अन्न क्षेत्र कहते हैं, जो महाप्रसाद के लिए मशहूर है, पॉपुलर है, वो विप्रलम क्षेत्र भी कहा जाता है, द प्लेस ऑफ सेपरेशन। तो श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज अपनी जो बुक है मथुरा मीट्स वृंदावन में एक्सप्लेन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वेंट टू पुरुषोत्तम क्षेत्र, विच इज विप्रलम क्षेत्र, the place of crying, the place of separation, where Krishna in the form of Jagannath is crying for Radha, and Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu is crying for Krishna. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोपी भाव हमें चाहिए, जैसे बताते हैं सब आचार्य कि यहाँ पर we have to cry in separation for Krishna, कि हमें विरह के लिए गोपियों की तरह कृष्ण के विरह में रोना है, उन्हें पुकारना है चैंटिंग के माध्यम से। वो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया, वैसे भी हमें करना है। इन पुरी एट द एंड ऑफ हिज मैनिफेस्ट पास्ट टाइम्स, चैतन्य महाप्रभु's prominent mood was that of Radha feeling separation from Krishna after he had left Braj for Mathura and Dwarka and sent Uddhav back to Braj with a message of love. तो जैसे राधा, जब आप देख सकते हैं कि कैसे वो बम्बल बी से बातें करती हैं, विरह का गीत गाती हैं, जब उद्धव मैसेज लेके आते हैं और वो कृष्ण के विरह में इतने रो रही होती हैं, जो सेपरेशन फील कर रही होती हैं, वही फीलिंग्स चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर शो किए एज जगन्नाथपुरी में अपने सन्यास के लास्ट के 24 वर्षों में से लास्ट के 6 वर्ष स्पेशली। तो हमारे गौड़ियों वैष्णवों के लिए यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी की माध्यम है, जहां पर हम ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को ऐसे ही भाव में आने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में और भी क्लैरिटी होगी जब हमारे स्पीकर्स आएंगे। सैटरडे एंड संडे हमारे स्पेशल स्पीकर्स रहेंगे, जो हमें नीलाचल महाप्रभु और इसी भाव को कैसे हम ला सकते हैं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आज के, अब हम चलते हैं रिवीजन में, समरी पॉइंट्स। इसको हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे, क्योंकि कहीं डिवोटीज ने हम लोगों को रिक्वेस्ट की है कि जैसे हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा में करते थे कि वी रिवाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन अगेन, बट वील ट्राई टू just pinpoint the main points which we have covered in today's presentation. वॉक करके जाओगे? आप प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको। Okay, so our concluding summary pamphlet is,
सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे श्री क्षेत्र परिक्रमा की जो थीम है वो है अमानी ना मानदेन, रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ अदर्स इफ यू वांट टू चैंट ऑलवेज, कि अगर हम चाहते हैं कीर्तन सदा हरि करना तो हमें दूसरों की फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी की जिसके माध्यम से हमें पता चला द गुरु एंड द डिसाइपल स्टोरी, कि कैसे हम दूसरों की फीलिंग्स को रखते हुए उनको रिस्पेक्ट करना सीख सकते हैं। फिर हमने देखा द पुरी इज द मैजिकल लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और वहां पर उनका मोस्ट पॉपुलर जो फेस्टिवल है वो रथ यात्रा है, और हमने इसके लिए रथ यात्रा के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो किया टू शिला प्रभुपाद फॉर गिविंग अस लॉर्ड जगन्नाथ, पूरी रथ यात्रा, महाप्रसादम एंड मच मोर। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये हम परिक्रमा डेडिकेट कर रहे हैं इस डिवाइन ग्रेस शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज, द वेरी फेमस डिसाइपल ऑफ शिला प्रभुपाद, और उनके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे अपने आगे वाले सेशंस में। और फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि आप हमें अपने धाम के लिए कॉन्शियसनेस को जगन्नाथ में करनी है परिक्रमा से पहले, तो वी हैव टू सी धाम विद योर ईयर्स। तो इसीलिए सारे सेशंस में बहुत ही अटेंटिवली आप लोग सेशंस को सुनिए, तभी जो है हम आगे अपनी परिक्रमा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और फिर हमने देखा जगन्नाथ इज कृष्णा हिमसेल्फ, उसमें हमने 2 पास टाइम देखे, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का और राजा प्रताप रुद्र का ड्रीम। और लास्ट हमने किया कि हमारे गौड़िया वैष्णवों के लिए पूरी धाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रज प्रेम। और फिर हमने 10 अमेजिंग फैक्ट्स देखे ऑफ जगन्नाथपुरी मंदिर विच इवन साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। सो वी मीट टुमारो फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का कैसे प्रकट्य हुआ। राजा इंद्रद्युम्न की स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कल। थैंक यू सो वेरी मच। We close the session now. It is getting late. It is 8:15. We have already crossed 15 minutes extra. And those who want to ask questions can wait. So we can stop the recording now. Yachna.